से। नेंसू तुम ठीक तो हो? ये मूर्ति काफी ताकतवर है, हमें कुछ और सोचना होगा। मैं कोशिश करता हूँ। आशी, आशी, तुमने इसकी शिक्षा नहीं ली है। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी आशी। आशी वापस आ जाओ। नहीं आशी, आशी, आशी वापस आ जाओ। आशी, आशी नहीं आशी, आशी वापस आ जाओ। यहाँ मत आओ। आशी, तुम्हारा घाव इतना गहरा नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे। तुम अभी मुझे मदद करती हो। रुको जरा, तुम भेंसू नहीं हो। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। बेटा, बेटा, मुझे वो तलवार दिखाओ जल्दी। अपने पिताजी को तलवार दिखाओ। बेटा, तलवार दिखाओ। पिताजी, मैंने आपकी बातों के बारे में सोचा। जादुई तलवार मिल जाने से ये दुनिया हमारी हो जाएगी। जरा सोचो इसके बारे में। लेकिन मैंने फिर से सोचा, लाओ, मुझे
ये हुई ना बात मेरे बेटे अज्ञांग। खूबसूरत परी, तुमने कहा कि तुम मेरी माँ हो, ये समझ में आया, लेकिन तुमने कहा कि ये मेरे पिता हैं, मुझे ये समझ नहीं आया। बेटा, ये वास्तव में तुम्हारे पिताजी हैं। तुम्हारे सीने पे एक ढाल है ना, पिताजी के सीने पर भी है। मैं, तुम्हारे पिताजी और वो जिंगजी, हम एक ही कक्षा में थे। 20 साल पहले दुनिया पर दानवों का प्रकोप था। लोग बेहद संकट में थे। दानव के राजा को मारना था। सभी दानव हथियारी यूनजान गुफा की तरफ निकले और कई जाने गवाई। बस हम तीनों ही गुफा में जा पाए, बुराई की दिशा ढूंढने के लिए। जो जादुई तलवार थी। आपका मतलब मूर्ति में तलवार है? बड़े भाई वो जिंगजी के अंदर का दानव अभी तक मरा नहीं था। उस तलवार से वो जादुई तलवार हासिल करना चाहता था, जिससे ये दुनिया और खतरनाक हो जाती। वो जिंगजी को रोकने के लिए मैं और तुम्हारे पिता आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार थे। कुछ वक्त लड़ने के बाद आखिर में हम सबको बहुत नुकसान हुआ। जादुई तलवार को वो जिंगजी से बचाने में हमने सारी शक्तियाँ गंवा दी, जो जादुई तलवार मूर्ति के अंदर थी। इसका मतलब जिंगजी ने हम सबको धोखा दिया है। 30 साल से तलवार मोहर बंद थी। जिस रक्तचांद वाली रात को राख होना चाहिए था, लेकिन रक्तचांद पूरा होने वाला है। जादुई तलवार से जादू निकलेगी। 100 मील के अंदर जो भी कोई होगा, उसका मरना तो विधि लिखित है। इसका मतलब हुआ कि तिहाने में दानवों के आने का कारण वो तलवार है। सही कहा बेटा। लेकिन पिताजी की ऐसी हालत। जब तक जादुई तलवार को मोहर बंद कर रहे थे, तब सुअर दानों ने इन्हें श्राप दिया था। तब से ये ऐसे बन गए हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। जादुई तलवार को मोहर बंद करने के लिए, तुम्हें सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए हमें जादू इस्तेमाल करना होगा। जिन्होंने तुम्हें पाला होगा वो बहुत दयालु होंगे। हमें मजबूर किया गया था, इसलिए हमें ऐसा फैसला लेना पड़ा। यही पूरी कहानी है। तो आप दोनों अभी भी जिंदा हो? जादुई तलवार को मोहर बंद करने के बाद हमारा दुनिया में कोई वजूद नहीं बचा। ये सब जो तुम देख रहे हो, यही मूर्ति की बची हुई शक्ति है। मैंने मूर्ति का नाश कर दिया है। इसका मतलब बड़ी तबाही आने वाली है। बेटा, ये सब नियति में लिखा है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। हाँ, तो आपको पता है मेंसू कैसी है? मजा आ गया। देखो, दानव को मारा गया। जश्न मनाते हैं, चलो। मेंजू बेलोंग ने है और उसने याददाश्त मिटाने वाली दवाई दी है। फिर ठीक है, उसे तो मैं याद नहीं रहूंगा। बेटा, वाह, आखिर आपने बोला। आप खामोश हैं तो मैं परेशान था। बताइए। तुम पूरी तरह से नहीं मरे हो, तुम बस मरने वाला सपना देख रहे हो। मैं और तुम्हारी माँ तुमसे माफी मांगते हैं, लेकिन हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। खाओ ना और पियो, समझे? वुगोंगजी, वो खून की प्यासी तलवार, उसका निर्माण दानवी शक्ति से हुआ है। उसका स्वभाव देवता और भूतों को मारने के लिए हुआ है। वो वेलोंग का अमर शरीर शैतान के द्वारा निगल लिया जाएगा, वो कठपुतली बन जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो तिहाने शहर बर्बाद हो जाएगा।
मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा अधूरा काम पूरा करो, वो जिंगजी और उसके बेटे को हराओ और वो जादुई तलवार को खत्म करो। यही तुम्हारी जिंदगी का असली मकसद है। तो अब बात समझ में आई। मैं जानता हूँ कि ये काम मुश्किल है, लेकिन मेरी इतनी ताकत काफी नहीं हो, तो कैसे करूँगा? मेरी शक्तियाँ तुम ले लो। हाँ, ऐसा हो सकता है। पिताजी को जो श्राप मिला वो भी तुम पर आ गया है। इसका मतलब मैं भी सुअर बन जाऊंगा, है ना? बेटा, तुम्हें समझना होगा, तुम क्या करते हो वो तुम्हारी शक्ल से तय नहीं होता। कुछ लोगों का मानवीय चेहरा भी दानों से खतरनाक होता है। याद रहे, जब तक तुम्हारे दिल में इंसानियत और प्यार रहेगा, फिर चाहे तुम्हारा चेहरा कैसा भी हो, तुम हमेशा अकेले रहोगे। बेटा, तिहाने शहर के सैकड़ों लोगों की जान और मेंजो की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, कोई और रास्ता नहीं है। अगर तुमने सोच लिया है तो मेरी शक्तियाँ लेने के लिए तैयार हो जाओ। रुकिए जरा। खूबसूरत परी, मैं तुम्हारा गुरु बनने के लिए तैयार हूँ। मेरा नाम खूबसूरत परी नहीं है, पीछा मत। गुरु जी, मैंने कुछ गलत बोल दिया। मैं तुम्हें पसंद नहीं, प्यार करता हूँ। तुम मर भी सकते हो, सोचा है इस बारे में? मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। ये मेरी जिंदगी का आखिरी पल हो सकता है। तुम जा रही हो, मुझे गले लगू। तुम्हें मुझे कुछ देना चाहिए। तुम्हारे कीमती पत्थर ठीक रहेंगे, उनकी जोड़ी अच्छी है, उनमें से तुम एक मुझे दे दो। तुम अच्छे से जानती थी मैं पहाड़ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम ये भी जानती हो कि तुम्हें अपना गुरु इसलिए बनाया कि ताकि करीब आ जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि पहाड़ पर जाने का कोई फायदा नहीं, तो तुम वापस जा सकते हो। बहुत ही अच्छी है, अगर वो दूर नहीं जाते, वो दूर नहीं जाएंगे।